अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग एंड ग्लैमर। आज की ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको ये खूबसूरत बैग बनाना सिखाऊंगी। इस ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि किस तरह से आप ये जो स्क्वेयर्स हमने बनाए हैं इनको किस तरह से आप जोड़कर एक बैग बनाएंगे। आपको बैग के साथ हैंडल भी अटैच करना सिखाऊंगी और इस बैग का जो हैंडल हम अटैच करेंगे ये अनस्ट्रेचेबल है और इस बैग के साथ हम ज़िप भी अटैच करेंगे। उसको भी अटैच करने का तरीका इसी ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम बैग को बनाना शुरू करते हैं। जी व्यूवर्स, इस पर्स को बनाने के लिए हमें इन फ्लावर स्क्वेयर्स की ज़रूरत होगी। टोटल 18 फ्लावर स्क्वेयर्स हमें बनाने होंगे और ये जो फ्लावर स्क्वेयर्स हम बनाएंगे इसके जो वीडियो है वो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर ली है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लें कि किस तरह से आप ये फ्लावर स्क्वेयर्स बना सकते हैं। और फिर उसके बाद हम इस पर्स को आगे जिस तरह से कंटिन्यू रखेंगे वो आपको मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में दिखा दूँगी कि किस तरह से आप इन स्क्वेयर से इस पर्स को बना सकते हैं। तो चलिए मज़ीद वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जी व्यूवर्स, पर्स के एक साइड के जो ग्रैनी स्क्वेयर्स हैं उनको मैंने हाफ जोड़ दिए। इस तरतीब से मैंने इनको जोड़ना है, ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये दो लाइनें मैंने जोड़ दी हैं। अब मुझे एक लाइन इनको यहाँ से जोड़ने के लिए बनानी है और एक लाइन इनको यहाँ से जोड़ने के लिए बनानी है। और ये लाइन मैंने, ये वाली स्टिचेस मैंने किस तरह से लगाई हैं ये अभी मैं आपको दूसरी साइड के लिए स्टिचेस लगा के दिखाऊंगी। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। ये मेरा एक साइड है, ठीक है, पर्स का ये पहला वाला साइड है, इसको हम उल्टा करके रख देंगे। और जो दूसरे साइड के जो हमने स्क्वेयर्स बनाए हैं उनको भी इसी तरतीब से रखेंगे। ये हमने उल्टे कर दिए हैं और इनको हम सीधा रखेंगे। आपने जिस कलर कॉम्बिनेशन के साथ बनाना है आप उस कलर कॉम्बिनेशन के साथ बनाएं और फिर उनको जिस पैटर्न में रखना चाहते हैं उस पैटर्न में इसको सेट करके रख दें। अभी हमने इनको ज्वाइन करना है तो उसको हम शुरू करेंगे। ये कुछ मैंने इस पैटर्न से रखे हैं, टोटल 9 स्क्वेयर्स हैं इसमें। ये इसकी तरतीब है। दूसरे साइड के भी इसी तरह से हैं, जिस कलर का इस साइड है दूसरी साइड भी इसी कलर का मैंने रखा हुआ है। सारे स्क्वेयर्स को तरतीब में रखने के बाद आप जिस थ्रेड से इसको जोड़ें उस पे आप एक स्लिप नॉट बनाएं। इन स्क्वेयर्स को बनाने के लिए मैंने 3.5 mm क्रोशिया हुक यूज़ किया है और अभी इनको ज्वाइन करने के लिए भी मैं 3.5 mm क्रोशिया हुक की यूज़ करूँगी। सबसे पहले हम इनको यहाँ से ऊपर से नीचे ला के जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ना है तो आपने इनकी सीधी साइड को ऐसे उठाना है, ठीक है, ये इस तरह से रखे हुए हैं, आपने इनको इस तरह से उठाना है और एक जो इसका कॉर्नर है यहाँ से आपने इसको ज्वाइन करना शुरू करना है। ये कॉर्नर के अंदर आपने हुक को डालना है और यहीं से फिर जो आपने नॉट लगाया है उसमें आपने हुक को डाल के यहाँ से हम स्टिचेस लगाना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने एक चेन बनाया है, यहाँ पे चेन बनाने के बाद इसी कॉर्नर के अंदर पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद जो पहला स्टिच है स्क्वेयर का, ठीक है, ये पहला वाला स्क्वेयर है और ये ऑरेंज कलर का जो है वो दूसरा स्क्वेयर है। रेड वाले स्टिच स्क्वेयर का जो पहला स्टिच है उसमें हुक को डालेंगे और जो दूसरा स्क्वेयर है उसके भी
पहले स्टिच में हुक को डालेंगे इस तरह से और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला स्टिच और ये सेकंड स्क्वायर का पहला स्टिच और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से पहले स्क्वायर का जो सेकंड स्टिच है उसमें हुक डालेंगे और जो दूसरा स्क्वायर है उसके भी सेकंड स्टिच में हुक को डालेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। कोई भी स्टिच स्किप नहीं करना, हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पहले आपने एक स्क्वायर के स्टिच में नीडल को डालना है और फिर दूसरे स्क्वायर का जो स्टिच है उसमें हुक को आपने डालना है। इस तरह से आप हर स्टिच में आपने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और दोनों स्क्वायर का जो स्टिच है उसमें आपने उसको हुक में लाजमी डालना है। लास्ट डबल क्रोशिया तक मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब हमने इस कॉर्नर में स्टिचेस लगानी हैं, तो हर जो स्क्वायर के कॉर्नर में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये एक सिंगल क्रोशिया और ये दूसरा सिंगल क्रोशिया। ठीक है, यहाँ तक ये हो गए। अब मैं आपको एक दफ़ा रख के दिखा देती हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया, ये इसकी जगह थी। अब हमने इन दोनों को जोड़ना है। ऊपर वाले 2 हमने जोड़ दिए, अब नीचे वाले हमने जोड़ने हैं। अब हम इनको भी उठाएंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह ये रखे हुए, हमने इनको उठाना है। यहाँ पे आपने इनको ऐसे रखना है और जो आपने 2 पहले जोड़े हैं उनको आपने लेना है। जहाँ पर आपने छोड़ा था वहीं से आगे आपने इसको कंटिन्यू रखना है। हुक को इसके अंदर डाला और ये जो इस अगले 2 स्क्वायर्स हैं उनके कॉर्नर में आपने पहला सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, और इसी कॉर्नर में दोबारा से एक और सिंगल क्रोशिया और अगेन फिर से जो पहला स्टिच है पहले स्क्वायर का और दूसरे स्क्वायर का पहला स्टिच है उसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, ये कुछ इस तरह से जोड़ेंगे। ठीक है, अभी मैं ये लाइन यहाँ तक कंप्लीट करूँगी, यहाँ से नीचे तक, और फिर इसके नीचे जो बाकी 2 रह जाएंगे उनको भी यहाँ तक ये स्टिचेस कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मैं इन दोनों को इस तरह से उठाऊँगी और बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने पिछले के लिए किए थे उसी तरह इसके कॉर्नर से स्टिचेस स्टार्ट करूँगी और यहाँ एंड तक लेके आऊँगी। फिर हमारा ये जो ऊपर से हमने लाइन स्टार्ट की थी यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये सारे जो स्क्वायर्स हैं ये जुड़ जाएंगे। इसके बाद हम इसी तरह से इस साइड वाला जब हम कंप्लीट कर लेंगे इस साइड वालों को भी हम करेंगे और फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इनको इस तरह से जोड़ना। ठीक है, 2 लाइनें हमारे ऊपर से नीचे की तरफ होंगी और 2 लाइनें इन साइड से, एक यहाँ से इस तरफ को होगी और एक नीचे से यहाँ से इस तरफ को होगी। ठीक है,
जी व्यूअर्स, ये दोनों लाइनें मैंने कंप्लीट कर ली हैं, स्टिचेस लगा दिए हैं, एक ये वाली और एक ये नीचे वाली। अब हमने यहाँ से एक यहाँ पर लाइन लेके आनी है इनको ज्वाइन करने के लिए, और एक लाइन यहाँ ऊपर से यहाँ नीचे लेके आनी है इनको ज्वाइन करने के लिए। बिल्कुल सेम इसी तरह जिस तरह से आपने स्लिप नॉट लगा के स्टार्ट करना है, सेम वही तरीका है, आपने स्लिप नॉट लगा के इसको स्टार्ट करना है। ये मैंने इसको स्लिप नॉट लगा दिया। ये पहला स्क्वायर है और ये दूसरा स्क्वायर, इनको हमने ज्वाइन करना स्टार्ट करना है। यहाँ से पहले एक चेन बनाएंगे और फिर ये जो कॉर्नर है इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर उसी तरह से स्टिचेस स्टार्ट कर देंगे। हर स्टिच में आपने, दोनों स्क्वायर के हर स्टिच में आपने एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इनको ज्वाइन करना है। और जब आप ये सिंगल क्रोशिया बना के स्टिचेस को ज्वाइन कर रहे होंगे तो आपने देखना है कि नीडल को आप सही तरह से, ये जो स्पेस है स्टिचेस का, इन दोनों लूप्स में आपने इसको डालना है। ठीक है, एक लूप को नहीं पकड़ना, स्टिचेस के दोनों लूप्स को आपने पकड़ के यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये वाली स्टिचेस जब आप कंप्लीट करके यहाँ पर आ जाएंगे, जहाँ पर 4 स्क्वायर्स का कॉर्नर है, यहाँ पर आपने ये जो आप सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ से इधर आए हैं, इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर आपने एक स्लिप स्टिच बनाना है। स्लिप स्टिच बनाने के बाद अब आपने ये वाली इन स्क्वायर्स की स्टिचेस कंप्लीट हो गई। अब हमने इन स्क्वायर्स की स्टिचेस स्टार्ट करनी है, तो आपने इनके कॉर्नर में यहाँ पर इसको एक सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। ठीक है, और फिर उसी तरह से नेक्स्ट स्टिच है, पहला जो स्टिच है स्क्वायर का, उसमें आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये स्क्वायर्स जो हैं यहाँ से जुड़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे लगेगा ये। और फिर आगे आपने फिर से कंटिन्यू रखना है। हर डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर आपने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये वाली स्टिचेस जब आप कंप्लीट कर लेंगे, अगेन एक दफ़ा फिर मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि यहाँ पर जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर आपने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। इस तरह से आपने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है, और स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद आपने अगेन स्क्वायर्स के कॉर्नर्स में आपने एक सिंगल क्रोशिया बना देना है, और आगे स्टिचेस उसी तरह से कंटिन्यू कर लेनी है। इनके कॉर्नर्स के ये स्टिचेस आपने इसी तरह से ध्यान से बनाने हैं। इसके बाद आपने, मैं इसको यहाँ तक कंप्लीट करूँगी और यहाँ पर इसको एंड में थ्रेड को काट के दोबारा से ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको भी कंप्लीट करूँगी सेम इसी तरह से। और फिर जो इसकी दूसरी साइड है उसके भी स्टिचेस कंप्लीट अभी नहीं हुए। ठीक है, यहाँ से ये लाइन भी कंप्लीट करूँगी और इसकी जो नीचे वाली लाइन है इसको भी कंप्लीट करूँगी। इसके बाद हम इसके ये जो जितने भी किनारे हैं, ये इसका पूरा ओवरऑल स्क्वायर जो है, सारे स्क्वायर्स का किनारा, इन सब में हम स्टिचेस बनाएंगे। तो अभी मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। स्क्वायर्स को ज्वाइन करने के बाद अब हम इसके किनारे के जो स्टिचेस हैं ये वाले लगाएंगे, और इस यहाँ पर जो स्टिचेस मैं लगाऊंगी वो भी मैं ब्लैक कलर से ही लगाऊंगी। इसको शुरू करते हैं। पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। ये मैंने स्लिप नॉट बना लिए। अब आप किसी भी एक जो इसका कोना है वहीं से स्टार्ट करें, किसी भी कोने से। ठीक है, कॉर्नर से आप स्टार्ट लें। चेन 1 2 3,
3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर एक और हम डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे कॉर्नर में, इस तरह से। इसके बाद जो इसका पहला स्टिच है उसके अंदर हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये जो हमने स्क्वायर ज्वाइन किए हैं इनमें से आपने दोनों स्टिचेस को स्क्वायर्स के जो स्टिचेस हैं उनको पकड़ना है। ये पहले स्क्वायर का है और ये दूसरी साइड वाले का है। और ये जो जहाँ से हमारे थ्रेड आते जाएंगे उनको हमने अंदर की तरफ करना है, क्योंकि बाद में हम इनको अंदर स्टिचेस लगाएंगे। ठीक है, ये देखें ये वाला थ्रेड था, इसको मैंने अंदर की तरफ कर दिया। इस डबल क्रोशिया स्टिच में भी हमने हुक को डालना है, पिछले स्क्वायर के भी डबल क्रोशिया स्टिच में हमने हुक को डालना है और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। अब हम नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया स्टिच में डाला और नेक्स्ट जो पिछले वाला हिस्सा है उसके भी डबल क्रोशिया स्टिच में डाल के यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम इसको डबल क्रोशिया स्टिच बनाते जाएंगे, कोई भी स्टिच स्किप नहीं करेंगे। ये वाली डबल क्रोशिया स्टिचेस मैंने कंप्लीट कर लिए। अब आप जब इस पॉइंट पर आएंगे कि दो कॉर्नर्स जो हैं वो आपने दो स्क्वायर्स आपने ज्वाइन किए हुए हैं, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से हमने स्टिचेस स्टार्ट किए थे, इसके साथ थ्रेड है, इसको आपने अंदर की तरफ करना है। ठीक है, उल्टे साइड में अंदर की तरफ करना है। और इसका भी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसको भी आपने इस तरह अंदर की तरफ मोड़ देना है। ठीक है, फिर हम इनको अंदर की तरफ ही स्टिचेस लगाएंगे। इनको आपने अच्छी तरह से अंदर कर देना है और आगे फिर स्टिचेस को आपने कंटिन्यू रखना है। ये जो इसका कॉर्नर है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, जहाँ से ये जो हमने दो स्क्वायर्स को ज्वाइन किया यहाँ पर एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट जो स्टिच है उसमें आपने डालना है और फिर दूसरी साइड का जो स्टिच है उसमें भी आपने डालना है। अगेन आपने फिर से डबल क्रोशिया स्टिचेस स्टार्ट करनी है, कोई भी स्टिच स्किप नहीं करना और हर स्टिच में आपने एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है और इस तरह से आपने इनको कंटिन्यू रखना है। यहाँ पर आपने डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे आपने इन थ्रेड्स को अंदर की तरफ मोड़ देना है और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया स्टिच भी बनाना है और फिर अगेन इसी तरह स्टिचेस कंटिन्यू रखने हैं और इस कॉर्नर में आपने दो डबल क्रोशिया बनाने हैं और अगेन स्टिचेस कंटिन्यू रखते हुए इस पॉइंट पे आपने इनको अंदर की तरफ करना है। और ये स्टिचेस आपने पूरे 3 जो कोने हैं उनमें करना है। एक साइड आपने ओपन रखना है, उसमें आपने स्टिचेस नहीं करनी। अभी मैं 3 साइड के जो इस तरह के डबल क्रोशिया स्टिचेस हैं इनको कंप्लीट करूँगी, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो उसको फॉलो करेंगे। जी व्यूवर्स, ये तमाम स्टिचेस मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। साइड पे जो हमने स्टिचेस बनाई थी वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। 3 साइड्स पर हमने ये स्टिचेस बनानी थी, ये मैंने तीनों साइड्स पर बना ली हैं। अब हमने सिर्फ ये जो इसका ओपनिंग है इसमें स्टिचेस बनानी है। ठीक है, ये इसका ओपनिंग होगा, ये जो हम बैग बना रहे हैं इसके स्टिचेस बनाएंगे। इस कॉर्नर में मैंने 2 डबल क्रोशिया स्टिच बना लिए। अब हम पहले जो इसका एक साइड वाला स्क्वायर है, ठीक है, ये पहला स्क्वायर है, इसके पहले स्टिच में हम हुक को डालेंगे और दूसरे वाले में नहीं डालेंगे।
ठीक है, उसको हमने छोड़ देना। हमने डबल क्रोशिया स्टिचेस जो हैं वो सिर्फ एक ही जो लेयर है इस साइड वाला इसमें बनानी है। इसको हमने ओपन रखना है, तो सिर्फ एक साइड के ही स्क्वायर्स के स्टिचेस में हम डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। ये इसका ओपनिंग है और हमने सिर्फ इस साइड एक ही साइड पर डबल क्रोशिया स्टिचेस बनानी है। ठीक है, ये सारे स्टिचेस मैं कंप्लीट करूँगी और जब यहाँ पहुँचूँगी तो इस धागे को अंदर की तरफ करके और फिर यहाँ से ये सारी डबल क्रोशिया स्टिचेस यहाँ तक कंप्लीट करूँगी। फिर इसके बाद आपको दिखाऊँगी कि आपने नेक्स्ट स्टेप जो है वो कौन सा फॉलो करना है। इस साइड के लिए भी स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने दूसरी साइड को करना है। यहाँ पर हम टर्न करेंगे और ये जो कॉर्नर है इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन इसी कॉर्नर के अंदर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद ये जो पहला स्टिच है स्क्वायर का, इसके अंदर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट स्टिच के अंदर भी हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, ये किनारे पर हमारी स्टिचेस इस तरह से बनेंगी। अब मैं इसको यहाँ एंड तक कंटिन्यू रखूँगी, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तीनों स्क्वायर्स के किनारे के स्टिचेस कंप्लीट करेंगे। जी व्यूअर्स, ये जो मैंने एक राउंड कंप्लीट किया था डबल क्रोशिया स्टिचेस का, इसके साथ मैंने एक और राउंड कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि एक राउंड मुझे अधूरा लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक लाइन और कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके साथ हैंडल्स लगाएंगे। हैंडल बनाने की जो ट्यूटोरियल वीडियो है वो मैंने अलग से पोस्ट कर दी है और इस वीडियो ट्यूटोरियल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि किस तरह से आप ये अनस्ट्रेचेबल बैक हैंडल्स बना सकते हैं। और इसको बनाने का तरीका बहुत इजी है और इसके ट्यूटोरियल लिंक जो है वो वीडियो मैंने इसलिए अलग से बनाई है कि क्योंकि ये वाली वीडियो जिसमें हम ये बैग बना रहे हैं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसकी जो हैंडल है इसकी ट्यूटोरियल जो वीडियो है वो मैंने अलग से बनाई है। और अब मैं आपको इसको बैग के साथ अटैच करने का तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको अटैच करेंगे। एक जो हैंडल है वो मैंने अटैच कर दिया है। ठीक है, ये मैंने अटैच कर दिया है। अब हम इसके साथ दूसरा अटैच करेंगे। ये इसके अटैच करने की जगह है हैंडल्स पे। सर्कल में जो शेप बना हुआ है ये इसके अटैच करने की जगह है, इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे। ये देखिए, ये पहले वाले भी मैंने यहाँ पर अटैच किए हैं इस तरह से, ये अटैच्ड है। अभी हम इनको करेंगे। ये थ्रेड हैंडल के साथ जब मैं इसको बना रही थी उस वक्त से ये उसके साथ अटैच है, इसको मैंने कट नहीं किया, इसी को हम यूज़ करेंगे। इसको नीडल में डालेंगे। आपने इसको देखना है कि जिस एरिया में आपने पिछले वाला अटैच किया उसी एरिया पे आपने इसको अटैच करना है। ठीक है, ऊपर नीचे ना हो। यहाँ से हम स्टिचेस लगाना शुरू करेंगे और आपने इसके हैंडल्स को अच्छी तरह से सिक्योर करके लगाना है ताकि अगर इसको आप कैरी करेंगे तो ये स्टिचेस आपकी ख़राब ना हो। इसको हैंडल को अटैच करने के लिए मैं पहले इस तरह सर्कल में स्टिचेस कंप्लीट करूँगी और फिर इसको पीछे वाली साइड से इस जगह से अच्छी तरह से स्टिचेस लगा के फिर इसकी जो सेंटर वाला एरिया है इसमें भी एक सर्कल स्टिचेस का कंप्लीट करूँगी। इस तरह से हमारा ये जो हैंडल है वो कम्प्लीटली अटैच हो जाएगा।
जी व्यूअर्स, इस साइड का हैंडल जो है मैंने यहाँ से अटैच कर दिया है। अब इस साइड को हमने अटैच करना है, तो ये मैं अटैच करूँगी। फिर इसके बाद जो बैग के अंदर हमने अस्तर लगाना है वो मैं आपको अटैच करने का तरीका दिखाऊंगी। उसको अटैच करेंगे और उसके साथ ही हम ज़िप भी लगाना देखेंगे कि किस तरह से आप ज़िप लगाएंगे। ठीक है, अभी मैं ये वाली स्टिचेस कंप्लीट करूँगी, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। बैग के हैंडल्स को अटैच करने के बाद अब हम इसके अंदर अस्तर और ज़िप लगाएंगे। ये इस बैग के लिए मैंने अस्तर बनाया है। अस्तर को बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है और इसके इस साइड पर और इस साइड पर सिलाई लगा दी है। अब हम इसको बैग के अंदर डालेंगे। अस्तर को हम इस तरह से अटैच करेंगे कि ये जो हमने 2 लाइनें बनाई हैं डबल क्रोशिया की, इसमें ये जो ऊपर वाली एक लाइन है इसको हम बाहर रखेंगे और अस्तर को हम ये जो सेकंड लाइन है इसके साथ अटैच करेंगे। और इस अस्तर को अटैच करते हुए हम साथ ही ज़िप को भी अटैच करेंगे। एक ही सिलाई में हम अस्तर को भी बैग के साथ अटैच करेंगे और ज़िप को भी। इसके साथ मैं ये ज़िप अटैच करूँगी। ये इसका ज़िप है और ज़िप को मैं इस तरह से अटैच करूँगी कि अस्तर से थोड़ा सा हट के ऊपर की तरफ हो। हम इसको अटैच करना स्टार्ट करते हैं। अभी मैं ये वाली स्टिचेस एंड तक कंप्लीट करूँगी। जहाँ तक ये अस्तर है यहाँ तक कंप्लीट करूँगी इस तरह से। ठीक है, इस साइड वाली स्टिचेस यहाँ तक कंप्लीट करूँगी। फिर इस ज़िप को यहाँ से काट दूँगी जितना सा मुझे चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ तक काफ़ी होगा। इसको मैं यहाँ से काट दूँगी और अगेन यहीं से दोबारा इस तरफ वाली स्टिचेस भी कंटिन्यू करूँगी। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने अस्तर को ऐसे मोड़ के रखना है और साथ साथ आपने ज़िप को भी बराबर करते जाना है और इस अस्तर को भी, और फिर स्टिचेस लगाते जाना है। जब मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी मेरी स्टिचेस कंप्लीट हो जाएंगी। अगेन मैं एक और राउंड इस तरह से, ये जो हम अभी कर रहे हैं ये वाला ज़िप को और अस्तर को अटैच करने का, इसको एक दफ़ा फिर मैं यहाँ तक कंटिन्यू रखूँगी। जब ये स्टिचेस कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा बैग भी रेडी हो जाएगा। जी व्यूवर्स, बैग का ज़िप मैंने अटैच कर दिया है। जिस तरह से मैंने बताया था उस तरह से मैंने इसको अटैच कर दिया है। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको अटैच किया है। ये सिलाई मैंने 2 बार लगाई है, इसको अच्छी तरह से मज़बूत करके ये सिलाई लगाई है।
और यहाँ पर भी इसको मैंने अच्छी तरह से स्टिचेस लगाई हैं अंदर की तरफ से, और इस तरफ से भी यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से स्टिचेस लगाई हैं कि अगर आप इस ज़िप को ओपन एंड क्लोज़ करेंगे तो ये यहाँ से बाहर ना निकल जाए, इसलिए आपने भी यहाँ पर अच्छी तरह से स्टिचेस को मज़बूत करके लगाना है। ठीक है, इस तरह से ये हमारे बैग का ज़िप भी अटैच हो गया और बैग बिल्कुल रेडी है। और ये आपने हैंडल्स भी इसी तरह से बनानी है क्योंकि ये अनस्ट्रेचेबल हैंडल्स हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसके साथ अच्छे लग रहे हैं ये हैंडल्स। आपने भी इसी तरह से इसको बनाना है। और अगर आप इसके बैग के बॉर्डर्स पे भी कुछ बनाना चाहते हैं, इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर इसका कोई बॉर्डर बना दें। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको ये बैग पसंद आया होगा और इसके स्टिचेस भी आपको समझ आ गई होंगी। और अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।